अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बहुत लंबी छुट्टी के बाद हाजिर हो रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रेक चाह रही थी। यहाँ पर अभी मॉर्निंग का टाइम है। ये व्लॉग सारे जो अब मैं अपलोड करने वाली हूँ ये काफ़ी देर पहले के हैं, जब हम लोग वेकेशंस पे जा रहे थे, मेहमान आए हुए थे मेरे घर, ये तब के हैं। यहाँ पर सुबह सुबह बच्चों को पूल में पानी डाल के दिया, बच्चे इंजॉय कर रहे थे पानी में। वैसे वेदर भी अच्छा हो गया था, 2 दिन बहुत अच्छा रहा, वरना मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मेहमानों ने आना है। आपको पता है जब मेहमान आते हैं फिर अगर ठंड है तो उनको वार्म करने के लिए, या अगर गर्मी है तो उनको ठंडा रखने के लिए आपको फ़िक्र लगी रहती है कि मेहमान कंफर्टेबल होके बैठ सकें। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि मौसम वैसे ही बहुत अच्छा कर दिया था। खैर, यहाँ पर हो रही है कुकिंग। अभी मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ता बन रहा था। नाश्ता जो है वो आपी बना रही थी, आयशा आपी। यहाँ पर पेड़े जो हैं हुसैन भाई कर रहे थे, साथ में उन्होंने सोचा कि चले हम आलू अंडे बना लेते हैं। तो आजकल रूटीन ये हुई हुई थी कि सुबह हम उठ रहे थे 11 बजे, तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब, और फिर 12-1 बजे तक नाश्ते हो रहे थे। तो वो नाश्ता कम हमारा वो डिनर, सॉरी, लंच ही था। हम प्रॉपर एक मील लेते थे, उसके बाद फिर हम रात में खाना खाते थे। और बच्चों को मैंने सैंडविचेस वगैरह बना के दे दिए थे सारे बच्चों को। मैंने चिकन ब्रेड बनाई थी लास्ट डे, तो उसका मटेरियल बचा हुआ था तो वो मैंने बना दी थी। पराठे बन रहे हैं, साथ में ये लस्सी मैंने बनाई थी, और फुल देसी माहौल में। मैंने कहा इतनी ज़्यादा लस्सी मैं क्या जग्स में डालूँ, तो मैंने खुली देगची में डाल के उसको अच्छा ठंडा किया। और यहाँ पर रात का बचा थोड़ा सालन था, चिकन का हमने बनाया था, साथ में हमने आलू अंडे बना लिए थे। इसी को हम अच्छे से एंजॉय करेंगे और प्रॉपर अपना खाना हम ब्रेकफास्ट कम लंच अपना करेंगे। बस यहाँ पर सब नाश्ता करने लगे थे, तो मैंने सोचा एक क्लिप बना लूँ और आपके साथ शेयर करूँ। नाश्ता किया, उसके बाद जी आज मुझे था कि 2-3 दिन हो गए मैं ऊपर नहीं आई थी। ऊपर 2 दिन तकरीबन हो गए थे मैं नहीं आई थी, बेसिकली काम करने के लिए। आजकल हम इस तरह करते हैं, सारे कमरे में मैट्रेसेस बिछे हुए हैं, एसी लगाकर हम इसी रूम में सो रहे हैं। कुछ लोग बेड पे सो जाते हैं, कुछ लोग मैट्रेसेस में सो जाते हैं। तो माशाल्लाह हमारा जो है ना एडजस्ट हो रहा है। मेरी फैमिली होती है, सैमा भाभी, आयशा आपी की फैमिली, तो हम सारे यहाँ पे सो जाते हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं कभी नीचे सो जाते हैं, जहाँ उनको जगह मिले वहाँ पे वो सो जाते हैं। खैर, बिस्तर भी इसी तरह हम लोग उठाते नहीं थे। फिर नाश्ते की तैयारी, खाने की तैयारी, इसी में टाइम काफ़ी लग जाता था। कपड़े भी अब जमा होना शुरू हो गए थे, जैसे आयशा पी के बच्चे भी, माशाल्लाह गर्मी है ना, फिर सारे कपड़े उतार रहे थे, और मेरे बच्चे भी कपड़े उतार रहे थे, चेंज कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज लॉन्ड्री करती हूँ और ऊपर की अच्छे से सफाई करती हूँ। मीन वाइल नीचे जो है ना, आयशा पी कहती हैं कि चलें ठीक है, आज आप ऊपर का कर रही हैं तो मैं ना बच्चों को पास्ता बना देती हूँ। स्पगैटीज़ जो है ना आयशा भी बना रही थी, और साइमा भाभी रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। देखिए, जब घर में गेस्ट आते हैं ना, काम ऑफ कोर्स बढ़ जाता है, और अगर कोई इस तरह का गेस्ट हो जो हेल्प करवा दे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। पहले मैं झिझकती थी, किसी भी गेस्ट को काम नहीं करने देती थी। फिर वक्त के साथ साथ मैंने सोचा कि नहीं, कोई हेल्प अगर करना चाहे तो आपको सुपर वूमेन बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए। मैं यहाँ पर प्याज वगैरह बैठकर बना रही थी, तो साइमा भाभी चिकन धो रही थी, आयशा आपी जो हैं वो पास्ता की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को बना के दिया पास्ता, क्योंकि नाश्ते के बाद ना हम बड़ों को तो ऐसा जितनी भूख नहीं लगती, लेकिन बच्चों को भूख लग जाती है। आयशा आपी ये तैयारी करी थी कि बच्चों की ये जो बीच में क्रेविंग होती है ना, इसको फुलफ़िल कर लिया जाए। और साइमा भाभी जो हैं वो रात के डिनर की तैयारी करी थी, क्योंकि रात में आना था आयशा आपी की और फैमिली ने। मतलब साइमा भाभी जो हैं वो आयशा आपी की भाभी हैं, जिठानी है, और उसके बाद आना था जी इनकी एक और जिठानी की फैमिली ने, और साइमा भाभी के हस्बैंड और उनके बच्चों ने भी आना था। मतलब हम सब ने मिलकर जाना था कागान और नारान, ठीक है। आयशा आपी जॉइंट फैमिली में रहती हैं। इनकी दो जेठानियाँ जो हैं ना वो इनके साथ रहती हैं, लाइक एक फुल जॉइंट फैमिली। इनके ससुर भी इनके साथ होते थे, लेकिन अब वो हयात नहीं है। ये एक पूरा बड़ा घर है। इन सब ने मिलके प्रोग्राम बनाया था कि अब हम इस दफ़ा सारे जाएंगे। वो लोग जा रहे थे, तो फिर साथ में मतलब हम भी अक्सर आयशा आपी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारा भी प्लान था, तो फिर हम लोग इकट्ठे निकल गए थे। पास्ता बहुत मज़े का बना था। मेरे पास पास्ता के साथ जो एक फ्लेवर मिलता है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो मैंने आप ही को कहा था वो भी डाल लें, तो बहुत मज़े का बना था। खैर, अभी ये रात का टाइम है, हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा पास्ता ले लिया। ये एक्स्ट्रा मैंने कुछ बिस्तर और निकाले हैं, क्योंकि और गेस्ट आ रहे हैं, जैसे मैं बता रही थी, तो मेरे पास अब मुझे चीज़ें पूरी करनी थी।
तो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग करवाई सारी, और यहाँ पर कुछ लोग सो जाएंगे एसी यहाँ का ऑन करके, और कुछ लोग हम लोग ऊपर रूम में एडजस्ट हो जाएंगे। लाइक हम तो वैसे जैसे रूटीन में एडजस्ट हो ही रहे थे वैसे एडजस्ट हो जाएंगे, और जो रह जाएंगे वो सारे यहाँ पर मैट्रेसेस बिछा लेंगे। तो यहाँ पर क्लीनिंग एक दफ़ा हुसैन भाई से मैंने करवा ली थी। उसके बाद यहाँ पर बन रहा है कीमा। ये मटन का कीमा है जो हम सालन में बनाएंगे। इसके अलावा हमने चावल बनाने हैं। सालन और चावल साइमा भाभी ही टोटली बना रही थी। किचन से आजकल मेरी छुट्टी हुई थी क्योंकि साइमा भाभी मुझसे भी ज़्यादा अच्छी शेफ़ है। मैं मतलब समझ लें कि मैं समझती हूँ कि मैं अच्छी शेफ़ हूँ, लेकिन साइमा भाभी का तो कोई जवाब नहीं। खैर यहाँ पर जो है ना खाने शाने बन रहे थे और चावल हम लोगों ने रख दिए थे। लाइक पूरी प्रिपरेशन हो गई थी, रायता भी बना लिया था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगवा ली थी। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। साथ साथ ये हस्बैंड जो हैं वो मैंगो ले आए थे, तो बस इनको अब वॉश करवा के मैंने फ्रिज में रखना है। फिर जिस जिस बच्चे को चाहिए होगा वो ले लेगा और खा लेगा। सो ये अपडेट है अभी तक के लिए। और बिस्तर जो है मेरे पास ख़त्म हो गए थे। लाइक मेरे पास तो ऑलरेडी 4 मैट्रेसेस हैं। फिर मेरी नेबर जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, मैंने उनसे फिर एक्स्ट्रा, अल्लाह का शुक्र है कि उनके पास मैट्रेसेस थे। मैंने वैसे ही उनसे आइडिया लिया, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मेरे पास मैट्रेसेस हैं। तो फिर मैंने और जो 3 मैट्रेसेस उनसे ले लिए थे, और अल्लाह का शुक्र है कि मेहमानों के साथ ना अच्छा मैनेज हो गया मेरा। खैर यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपना टाइम पास करने के लिए लूडो खेल रहे थे, तो इन्जॉय कर रहे थे। अब ये कि अब मुझे ये था कि अब जो फाइनली जो और गेस्ट आ रहे हैं तो उनकी तैयारी अब कंप्लीट हो जाए, वो आने वाले हैं, तो उनके साथ जो है ना उनकी सारी प्रिपरेशन जो है ना हम करके पहले से रख दें। सो यहाँ पर वो लोग भी आ गए थे, अब मैं उनका वेलकम कर रही थी, और माशाल्लाह ये लोग भी खैरियत से पहुँच गए थे जिनका इंतज़ार था। साइमा जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं उनकी जो सबसे बड़ी जेठानी है वो, और उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड नहीं थे, बाकी सब फैमिली थी। ये है जी खाना जो हमने बनाया। पुलाव बना लिया था, रोटियां बना ली थी, रायता बना लिया। सिंपल सा हमने मेन्यू रखा था क्योंकि माशाल्लाह लोग इतने ज़्यादा थे ना, फिर हमने क्वांटिटी ज़्यादा बनाई है हर चीज़ की। हमने इतनी ज़्यादा वैरायटी फिर ऐड नहीं की, सिर्फ एक सालन था, रायता था, कोल्ड ड्रिंक्स थी, और उसके अलावा ये था। तो खैर यहाँ पर अब सब आना शुरू हो गए थे, खाना मैंने लगा लिया था, कुछ लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ गए हैं। और ये हैं अली। अली जो है ना वो हमारी फैमिली का ग्लैमर है, मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है ये बच्चा। तो माशाल्लाह ये सब बच्चे हैं भी बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और सारी जितनी भी भाभियां हैं, भाभी इनके जितने भी बच्चे हैं ना, मेरी खैर बहुत, मेरी और नवाज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत मज़ा इनके साथ आता है। ये तीसरा टूर है जो हम इकट्ठे करने लगे हैं, आयशा अपी और मैं, और इनकी फैमिली का कोई ना कोई। ये अली लोगों के साथ पिछला हमारा टूर था, इनके 2 भाई थे उनके साथ उससे पिछला टूर था। तो मतलब कोई ना कोई इनकी फैमिली में से हमारे साथ ज़रूर शामिल होता है। तो बड़ा अच्छा रहता है, बहुत प्यार से और बड़ी रिस्पेक्ट से ये लोग मिलते हैं। ये हैं जी भाभी, भाभी भी खाना खा रही थी, और ये इनकी सिस्टर भी साथ में आई हुई थी। लाइक ये लोग पूरी फैमिली आए हुए थे, ये 4 बहन भाई हैं तो चारों ही आए हुए थे, साथ में इनकी एक भाभी हैं वो आई हुई थी। खैर यहाँ पर मैंने मैट्रेसेस फिर और बिछा दिए थे, जो मैंने बताया था कि मैंने अपनी नेबर से ले लिए थे। तो ये तकरीबन मैट्रेसेस बिछ गए थे, साथ में एक ये मेरा सोफ़ा कम बेड है वो भी खोल लेंगे हम लोग। तो माशाल्लाह जितने भी अब गेस्ट आए थे ना वो यहाँ पे पूरे आ जाएंगे। भाभी अंदर बेड पे सो जाएंगी, बच्चे बच्चे लड़के लड़के सारे यहाँ पे सो जाएंगे, तो एडजस्ट हमारा हो जाएगा। बाकी ये कि ये फैमिली जो है ना, इसकी ये खासियत है कि इनको जिधर भी सुलाओ, जिधर भी लेटाओ, ये सारे एडजस्ट हो जाते हैं। ये है जी सुबह का टाइम। अब मैं ऊपर से सुबह उठ के आ गई थी, ये सारे लड़के लड़के सोए हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी आई थिंक यहीं पे सोए हुए थे। सो इनका ये है कि ये जहाँ मर्जी एडजस्ट हो जाते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा नहीं हमने ज़मीन पे नहीं सोना, हमने वहाँ नहीं सोना, नहीं मैनेज कर लेते हैं। सो मैं नीचे आ गई थी। अब मैंने, इतने लोग थे माशाल्लाह, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पाए आज नाश्ते में बनाए जाएं। पाए मैं बनाती हूँ, साथ में नान हम बाहर से मंगा लेंगे, लस्सी चाय हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं तैयारी करी थी, और पाए जो हैं वो आयशा भी अपने घर से लेके आई थी। ईद पे उन्होंने हमारे लिए रखे थे कि बड़े पाए जो है ना भाई भाभी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो उधर जाके बनाएंगे फिर सब खाएँगे। सो यहाँ पर मैंने एक तरफ मसाला रख दिया था, और पाए माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थे, 4 पाए गाय के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं 2 लॉट्स में इनको प्रेशर कुक कर लूँगी, इनको गला लूँगी। मैंने नमक डाला है, हल्दी डाली है, पाए डाले हैं, थोड़ा पानी डाल के अब मैं इनको प्रेशर कुकर में 2 टाइम में गला लूँगी। और यहाँ पर जो है ना मसाला एक साइड पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, थोड़े खड़े मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी डालकर तो उसको मैंने पकाना शुरू कर दिया था। खैर फिर मैंने बड़े पतीले में, ये मेरा फुल साइज़ का पतीला है जिसमें मैंने ये फिर फाइनली रखे थे मसाला जो है भुनाई करके, उसमें जो उबले हुए पाए थे उसमें भी मैंने नमक हल्दी डाली थी।
वो मैंने डाल लिया था और पाए बहुत अच्छे से गल गए थे और फिर मैंने थोड़े इनको भुनाई की और पानी लगा के शोरबा लगा दिया। अब फर्दर मैं इसको आधे पौने घंटे मैंने और इसको पकाया ताकि पाए के अंदर सारे मसाले रच बस जाएँ। सो पाए हमने बना लिए थे, साथ में फिर आयशा पी कहती हैं चले मैं हलवा बनाती हूँ, साथ में हलवा हो जाएगा। तो ये आयशा पी ने हलवा बनाया था सूजी का, ये कि फिर बच्चे जो है ना नान हलवा बहुत शौक से खाते हैं। तो हमने ये हमारा आज सुबह का मेन्यू था, हमने बहुत मज़े से इंजॉय करके पाए खाए और पाए बने भी अच्छे थे। अल्लाह का शुक्र है इज़्ज़त रह गई, वरना ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम खाना बनाते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा डर लग रहा होता है कि यार सबको पसंद आ जाए। मैं क्योंकि इतनी क्वांटिटी में खाने बहुत कम बनाती हूँ, सो बड़ा डर लग रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब ने पसंद किए, सबको अच्छे लगे और सब ने पेट भर के खाए। खैर बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और ऐसी गैदरिंग में ना इंसान ऑफ कोर्स इंजॉय ही कर रहा होता है। हाँ थोड़ा प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी ये कि टाइम जो गुजर जाना होता है हंसी खेल में ना मज़ा आता है। ये पतीला फिर हम लोगों ने ऐसी ज़मीन पे रख दिया था। कुछ चीज़ें वो कहते हैं ना कि जैसे ट्रेडिशनल वे में ही कर लेनी चाहिए, आप काम का बर्डन इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब हमने बॉल्स में डालने की बजाय ना हमने पतीला रख दिया। यहाँ पे मैं बैठ गई थी, ये मेरी सीट थी और मैं सबको जो है ना वो डाल के दे रही थी कि चले मैं फिर सबको ऑफ़र सॉरी सर्व कर देती हूँ। साथ साथ फिर आयशा पी भी लग गई थी और बाकी लोग भी सारे जितनी भी लेडीज़ थी सब कुछ ना कुछ सारे कर रहे थे। तो इस तरह करके हमारा सारा मैनेज हो रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि टाइम बहुत अच्छा गुज़रा और बहुत हमने इंजॉय किया इस टाइम को। उसके बाद जी ये है शाम का टाइम और शाम में फिर बच्चों ने लूडो खेलने लग गए थे, क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चों ने ज़रूर करनी होती है, इंजॉय करना होता है और टाइम को गुजारना भी तो है ना। स्क्रीन टाइम ना तो बड़े इंजॉय कर पाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, ना छोटे। सो यहाँ पर अभी सबको लगा रहे थे मेरे हस्बैंड करंट। बड़ी मज़े की बात है, यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड के पास एक डिवाइस है जो कि मसल्स को ना थोड़ा सा वाइब्रेट करके तो आपका जो मसल है ना उसको लाइक मैं कह लूँ कि जो फैट है उसको बर्न करती है। ये इन्होंने टीमू से या आई डोंट नो चाइना से मंगवाई है और ये इनके पास 2 डिवाइसेस हैं। ये अक्सर लगा के तो इनकी वो कहते हैं कि लेटे लेटे मेरी एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन इसको फ़ील ऐसा होता है कि हल्का हल्का करंट लग रहा है। सो ये डिवाइस हस्बैंड ने निकाली सबके साथ इंजॉय करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए। और यहाँ पर ना सारे लड़कों को ना ये लगा रहे थे। मैं तो खैर खुद भी डरती हूँ, मुझसे बियर नहीं होता, लेकिन ज़ैनब से बियर हो जाता है। ज़ैनब कर लेती है, फ़ातिमा भी डरती है, इज़ा भी डरती है। खैर यहाँ पर हस्बैंड जो है ना मेरे वो सबको ट्राई करा रहे थे, कोई डर रहा था, कोई बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। जिसकी जितनी जिसे कहते हैं ना कि बियरेंस होती है वो फिर हर वो कर लेता है मैनेज। सो यहाँ पर इतना शुगर लगा, इतना हम हंसे, इतना हमने मजाक किया कि ये क्या हो रहा है और सारे ट्राई कर रहे थे। अच्छा डर भी रहे थे, ट्राई भी सबको करना था, बहुत मज़ा आया। मैं आपको अभी इनकी रियल वॉइसेस भी सुनाती हूँ। अब आपकी नाक से लिखी हुई इसके 3 लगाए जब पहले लगाया कैसे आप लगा रहे अरे अपन लगा लो भाई और कैसे लगाना है ये इसको दिखाइएगा नमाज हां अब देखिए झटके पड़ते बस ये 19 पे चल रहा है, इसको ऊपर जाए नहीं मैक्सिमम है। अच्छा कुछ फील हो रहा है, कुछ फील हो रहा है। ओ भाई ये शेष कुछ नहीं, शेष ही हो रहा है। शेष देते हैं चलो ना अभी अब तेरी बारी। मुझे फील क्यों हो रहा है। हादी जो है वो वैसे बहुत ब्रेव है और बड़ा मतलब न डर सा बच्चा है, लेकिन कुछ चीज़ों में ना ये बिल्कुल डर जाता है। सो यहाँ पर वही हो रहा था। वो वैसे माशाल्लाह वो बाहर फ्रेंड्स में उठता बैठता है तो बड़ा वो जिसे कहते हैं कि लेकिन इसमें यहाँ पे ना उसकी जान निकल रही थी। बस वो शायद डर बहुत ज़्यादा गया था, तो बस जिस पे खौफ तारी हो जाता है ना वो फिर ऑफ कोर्स वो आपको थोड़ी सी भी चीज़ भी ज़्यादा फील हो रही होती है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आपके साथ अपने व्लॉग्स जो हैं ट्रैवलिंग के और जो भी रहेंगे वो शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।